हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 में 3.6 कर दिए थे और 3.7 में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब कि अगर हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसका यूज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले तो आप लोग रिकैप कर लो, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर कोई दो नंबर्स हैं, सपोज करो ये नंबर है आपका 4 है और आपका कोई नंबर है 8 मत लो, आप 6 ले लो। तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? तो आप अगर इसका एचसीएफ निकालते हो तो 2 का फैक्टर, ये 4 का फैक्टर करा आपने, 2 into 2 हो गया, और फिर 6 का फैक्टर करा 2 into 3 हो गया। तो जो फैक्टर्स जितने कॉमन होते हैं वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। मतलब कि अगर फैक्टर यहाँ पे 2 ही कॉमन है तो HCF इक्वल्स टू 2। और बच्चों एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जो फैक्टर कॉमन होते हैं वो तो लेने ही लेने होते हैं एक बार, लेकिन जो अनकॉमन होते हैं उसको भी लेते हैं। तो एक कॉमन वाला 1 ले लिया और ये बचा 2, इसको ले लिया, इंटू कर दिया और बचा 3, इसको ले लिया। तो एलसीएम हो गया बच्चों आपका 12। अब इसको ध्यान से समझो, एलसीएम जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। एचसीएफ जो होता है वो जो दिए गए नंबर्स होते हैं उनसे हमेशा छोटा या कभी कभी उनके बराबर भी हो सकता है। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, तो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। एलसीएम जो है दिए गए नंबर से बड़ा हो सकता है या जो सबसे बड़ा उसके बराबर होगा, लेकिन एचसीएफ जो है दिए गए नंबर से छोटा होता है, ठीक है ना, या सबसे छोटे के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ जो है छोटा होगा दोनों नंबर से और एलसीएम बड़ा होगा दोनों नंबर से। ये जनरल वे में आप इसको याद कर लो, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो बच्चों? सपोज करो किसी ने कहा कि ये जो है एक 4 लीटर का एक जार है, ठीक है ना, और एक 6 लीटर का जार है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि वो बड़े से बड़ा जार की साइज बताओ जिससे आप इसमें मिट्टी का तेल भरोगे तो पूरा भर जाए। तो अब देखो बच्चों, आप अगर 1 लीटर वाले जार से भरना शुरू करोगे तो 4 बार में भर जाए, क्योंकि 4 लीटर का है, 6 लीटर का है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा कि वो मैक्सिमम जो ये मेजरमेंट का जार होगा कितना होगा, सो दैट कि पूरा भर जाए। तो मैक्सिमम जो है 2 लीटर वाला जार से भरोगे आप तो ये 2 बार में भरेगा और ये जो है 3 बार में भरेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, जहां पे ये पूछा जाए कि वो वेट क्या होगा जिससे पूरा का पूरा तौला जा सके, वो जार बड़ा क्या होगा जिससे पूरा भरा जा सके। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमें एलसीएम के बारे में समझना हो कि इसका एप्लीकेशन क्या है सर, तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो मैं यही नंबर्स लेता हूं, कोई 2 खिलाड़ी हैं, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 जो है कोई ट्रैक है, इस ट्रैक पे ऐसे जाता है और फिर वापस आता है, दौड़ता है, मतलब रन करता है। प्लेयर 2 भी जो है ना ऐसे जाता है और वापस आता है, जाता है वापस आता है। तो ये अगर प्लेयर 1 जो है 4 मिनट में, मैंने 4 और 6 ही ले रहा हूं, 4 मिनट में जाके वापस आता है, और प्लेयर 2 जो है 6 मिनट लेता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने देर बाद, सपोज करो ये दोनों यहां से एक टाइम पे स्टार्ट कर दे, बेल बजी और ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितने देर बाद दोनों फिर से एक साथ यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी पॉइंट को समझना है कि कितने देर बाद। सपोज करो ये 4 मिनट में फिर यहां आ गया, लेकिन ये जो है 4 मिनट में कहां रहा, ये कहीं बीच में ही रहा, वापस आ रहा है। तो लेकिन ये जो 12 मिनट के बाद होगा, तो 12 मिनट बाद पता है क्या होगा बच्चों, ये तीसरी बार यहां से खत्म करके चौथी बार की तरफ जा रहा होगा, और ये जो ये है तीसरी बार की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब कि 12 मिनट के बाद दोनों ही स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन एचसीएफ एलसीएम का ऐसे समझते हैं। इसी बेस पे पूरा एक्सरसाइज है। अगर आपने ये मेरे जो कंसेप्ट्स मैंने दिए समझे होंगे अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और आप सारे सवाल कर लोगे। अब देखो बच्चों, जब जो
तो ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। दो बैग्स हैं 75 किलो के और 69 किलो के। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा कि कितने मैक्सिमम किलो का वेट होगा जिससे वो तौला जा सके। अब बच्चों आप देखो, ये 1 किलोग्राम के वेट से 75 होगा तो तौला जा सकता है, ये 69 होगा तो तौला जा सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम वेट क्या होगा जिससे दोनों तौले जा सकते हैं। तो वहां हम क्या निकालेंगे, जो मैंने समझाया ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें CF निकालेंगे। तो CF ऑफ 75 एंड 69, ठीक है ना। तो आप निकालना, इसका फैक्टर करना और इसको निकालना। मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूं। इसकी वैल्यू होगी 3 × 5 × 5, इसकी वैल्यू होगी बच्चों 3 × 69। तो आप देखो इसका जो कॉमन फैक्टर है ना वो 3 आएगा, तो CF होगा 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग SCF निकाल के ये फाइंड आउट करें कि 3 किलो का जो वेट होगा वो मैक्सिमम वेट है जिससे ये तौला जा सकता है। बाकी आप कोई भी वेट देख लेना, नहीं होगा 1 वाले से तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 होगा जिससे ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो स्टेप ऑफ वाली मैंने बात करी कि 3 लड़के जो है दौड़ते हैं और 63, 70 और 77 में करते हैं, तो कितने देर बाद जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसमें LCM निकालना। LCM निकालने के लिए मैं तरीका एक दूसरा बताता हूं, आप समझो इसको। जैसे ना 63 है, 70 है और 77 है, तो आप इसको एक लाइन खींचना नंबर्स लिख के और इसको डिवाइड करना शुरू करना है स्टार्टिंग से। तो जो पहला नंबर जो होगा जिससे तीनों डिविजिबल होंगे वो 7 होगा। तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, क्योंकि ये 9 बार में कटा बच्चों, ये 10 बार में कटा, ये 11 बार में कटा। आप देखो कुछ कॉमन है क्या जिसे कट सके, तो कुछ कॉमन नहीं है। आप 9 से काट दो इसको, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया। जो नहीं कटता उसको उतारते चले जाते हैं बच्चों। फिर क्या करोगे आप, 10 से कट करोगे तो ये 1 का 1 उतार दो, ये 1 बार में कट गया 10, और फिर 11 नहीं कटा 10 से, तो फिर 11 उतार दो, 1 1 1, 11 1 बार में कट गया। तो आपका LCM जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो मल्टीप्लाई करना आप इन चारों का, 7 × 9 × 10 × 11। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 6930। तो ये इसका LCM हो गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना वो 6930 मीटर हो जाए, सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, कर लेना। इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको आपको कराता हूं कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। अच्छा, आपको पता होगा जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है ना वो 100 होता है, क्योंकि देखो 99 आपने लिखा, इसका जस्ट ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका जो अगला होगा 100 होगा। ये 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 100। बट क्वेश्चन ये कह रहा कि 6, 8 और 12 से डिवाइड होने वाला, 6, 8 एंड 12 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। तो आप इसका LCM निकालोगे। LCM निकालने के लिए तरीका मैंने ऐसे बताया था, तो आप लोग निकाल लेना। इसका LCM हो जाएगा आपका, LCM आप मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। इसका LCM 24 हो जाएगा। आप कट करके देख लेना, क्योंकि ये देखो 6 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे ये तीनों को तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 24 हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो कि 24 से डिविजिबल हो 3 डिजिट का नंबर। तो आप क्या करोगे, आप इसमें 24 में 4 का मल्टीप्लाई करो और इसमें +4 कर दो, ठीक है ना। तो ये 100 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये 100 की वैल्यू ये हो गई, तो 100 + 24 - 4, तो इस तरह से 120 ये नंबर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन एक और है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर सकते हो सेम अप्रोच लगा के कि आप इसको LCM निकालो और देखो कि वो किस जगह पे आप कट जाता है, तो वो लिस्ट नंबर होगा। इसका 9th, फाइंड द 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस। तो 4 डिजिट नंबर आपका पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1000 होता है, और इसका आप LCM निकालोगे।
एलसीएम निकाला, जो भी एलसीएम आया आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 10th क्वेश्चन में एलसीएम निकालना, 11th में एलसीएम निकालना आप लोग कर लेना। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय